गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कल मैंने आपसे एक सिंपल सा यहाँ पे प्लान शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा फॉल करता हुआ आया था, इस तरह से यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी हमारी हो चुकी थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल, पॉज कैंडल बना के खड़ा हुआ था, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल अब बन सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास हम आ चुके थे और ये पहले का भी हमारा ऐसा जोन है, यहाँ पे बार बार मैंने आपसे कहा है कि जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया था। तो अब एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई। तो मैंने आपको आज के लिए सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आज के दिन होने वाला है और इनसाइड कैंडल बना के हम खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट वापस से इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग हुई। उसके बाद मार्केट ये जो करेक्शन दे रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ रही है, सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है सेलर्स की, मैंने आपसे ये कहा था। तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे फ्लैट खुला, मार्केट थोड़ी देर 10 बजे के आसपास तक, जैसा मैंने आपसे कहा था 10 AM के आसपास तक, जब तक स्पीच नहीं आ जाती है तब तक मार्केट थोड़ा सा जिगजैग साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आता है। तो मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, थोड़ी देर यहीं पे होल्ड करा, फिर जैसे ही मार्केट ने निकलना चालू करा 10 बजे के बाद काफी अच्छा एक शार्प मूव हमें देखने को मिला, जहां पे मार्केट 500 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर तक भी जाता हुआ नजर आया। और एक्सपायरी पे ये बात मैंने आपको कई बार बता रखी है, साइकोलॉजिकल लेवल्स, राउंड नंबर लेवल्स और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके ऊपर तक मार्केट स्टॉप लॉस क्लियर करता हुआ नजर आया। फिर थोड़ा सा जिगजैग वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली, मार्केट लाइक 400-500 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आके जिगजैग साइडवेज बिहेव करता हुआ सेकंड हाफ में हमें कोई भी अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, क्योंकि मॉर्निंग में ही ऑलरेडी इवेंट के साथ काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका था। जिगजैग दोनों साइड के काफी अच्छे मूव देखने को मिले, क्योंकि एक अच्छा अप साइड का मूव हुआ, मार्केट वापस से अच्छा रिट्रेसमेंट लिया, फिर वापस से अप साइड का मूव हुआ, फिर वापस से मार्केट नीचे आके 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से चिपक के यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता हुआ खत्म हो गया। तो मॉर्निंग में जिसने ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा कमाया होगा। सेकंड हाफ में कोई हमें खास मूव देखने को नहीं मिला, छोटे मोटे स्कैल्पिंग के मूव देखने को मिले और 51,000 से चिपक के यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉल पुट सेल करके बैठे होंगे उनको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे आगे के लिए कैसा सिंपल सा स्टैंस है कि मार्केट, अगर आप कैंडल को ढंग से देखेंगे तो मार्केट ये क्या हुआ, पहले यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाता रहा, फिर वापस से ऊपर से नीचे आया। तो अभी हम इस तरह से खड़े हुए हैं, यानी नीचे से एक कैंडल इस तरह से खड़ी हुई है, उसके बाद ऊपर से एक कैंडल इस तरह से खड़ी हुई है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के हम खड़े हुए हैं। तो ये जो इस टाइप का जब भी यहाँ पे पैटर्न बनता है, ये बीच का जो एरिया होता है यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा हो जाता है। यहाँ से ऊपर से कॉल सेलिंग स्टार्ट कर दो, यहाँ से पुट सेलिंग कर दो और बीच में वो मार्केट को घुमाते रहते हैं। तो इस टाइप का जब भी यहाँ पे बनता है पैटर्न वगैरह, ये बीच का एरिया ऑप्शन बाइंग के लिए ज्यादा अच्छा तो नहीं होता। इसमें हमें छोटे मूव प्लान करते हुए चलना होता है और क्वांटिटी कम रख के। एक अच्छा मूव, वापस से बड़े बड़े मूव हमें कब मिल पाएंगे, जब मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे निकलना चालू करता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर गए और ऊपर से वापस नीचे आए, तो यहाँ पे एक नीचे आपको एक कैंडल में विक देखने को मिल रही होगी, ऊपर विक देखने को मिल रही होगी। तो ये जो बीच के यहाँ पे कैंडल की दोनों बॉडी होने वाली है, ये जो बीच का एरिया होने वाला है, ये थोड़ा सा चॉपी जिगजैग वाला एरिया हो सकता है। जैसे मैं आपको पीछे का यहाँ पे कोई एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से हम विक बना के ऊपर आए, ऊपर से विक बना के नीचे आए। तो मार्केट जब तक इन दोनों विक के बीच में रहा, एक बार अच्छे से जूम करके बता देता हूं जिससे कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। जब तक मार्केट इन दोनों विक के बीच में रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विक और ये विक यहाँ पे दोनों बॉडी के आसपास रहा, तो यहाँ पे मार्केट एकदम साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। फिर जब मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस वगैरह क्लियर करना चालू करा, या जैसे ऊपर जाता, इसके ऊपर जाता, तो यहाँ पे अप साइड का मूव मिलता। तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्राइस एक्शन तो सभी देखते हैं, साइकोलॉजी समझोगे तब उसका हेल्प ले पाओगे, आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो इस तरह से मार्केट ऊपर गया, इस तरह से नीचे आया, तो जो यहाँ पे बाय करना चालू करे हैं वो कब डरेंगे, इसके नीचे। जो यहाँ पे सेल करे हैं टॉप से, वो यहाँ पे इसके ऊपर डरेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग रह सकता है। और वैसे भी पास्ट में यहाँ पे काफी अच्छे मूव कर चुका है, वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा कर चुका है। इस लेवल के आसपास भी मार्केट ने काफी अच्छी वोलेटिलिटी करी, आज भी यहाँ पे टॉप में काफी अच्छी वोलेटिलिटी करी। तो ये जोन या फिर ये जोन जब तक नहीं निकलता है, बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग रह सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट अगर फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाता है यहाँ कहीं पे इस जोन में, तो जैसा यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है, यही मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है 10 बजे तक। फिर 10 बजे स्पीच स्टार्ट होगी, उसके बाद एक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसको हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। मैक्सिमम 2 ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। एक बार ब्रेकआउट होगा तो एक ट्रेड, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरी ट्रेड हम ले सकते हैं और उसके बाद हमें दिन बंद कर देना है। यही मैंने आपसे कहा था।
तो यहाँ पे काफी अच्छा एक मूव होता हुआ नजर आया, जिसको मैंने भी पर्सनली, ये जो पूरी आपको कैंडल देखने को मिल रही है, दिखने में आपको छोटी कैंडल लग रही होगी, पर ऑलमोस्ट यहाँ पे 51,000 के लेवल के आसपास से 600 के आसपास 600 पॉइंट का ये मोमेंटम सिंगल कैंडल में होता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट, जैसा मैंने आपसे यहाँ पे 2-3 दिन से कह भी रहा था कि यहाँ पे एक बड़ी सी विक लगाई थी हमने कैंडल की, तो इसके ऊपर यहाँ पे काफी लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे और 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था। तो आज के दिन एक्सपायरी थी, तो मार्केट इन लोगों को यहाँ पे हटाता हुआ नजर आया, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया तो यहाँ पे मैंने पर्सनली प्रॉफिट बुक कर लिया था। कहां पे मैंने ट्रेड ली, कहां पे एग्जिट किया, एग्जैक्टली लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था। टेलीग्राम फैमिली का अगर आप पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और आरबीआई पॉलिसी में भी किस तरह से अनाउंसमेंट आया वो भी लाइव मार्केट में आपको अपडेट करके बताया था। तो कुछ अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट्स, लर्निंग पॉइंट्स वहां पे मिलते रहेंगे। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, तब आप देख सकते हैं मार्केट वापस से सेम लेवल के आसपास आया। ये जो हमने रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह मार्क करे थे, पहले डॉट मार्केट इस पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस से मार्केट इसी पे सपोर्ट लेके वापस से काफी अच्छा मूव करा, और फिर वापस से मार्केट सेलिंग में आके, अब इतनी जब वॉलेटिलिटी मार्केट कर लेता है, तो मैंने आपको ये बात कई बार कह रखी है कि जिसको बड़ा प्रॉफिट करना था कर लिया, जिसको बड़ा लॉस करना था कर लिया। तो इतने मूव में भी अगर जैसे यहाँ पे जिसको बाय करना था बाय कर लिया, सेल करना था सेल कर लिया, जो करना था कर लिया, इतने मूव में भी अगर कोई ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं कमा पाया है, तो फिर तो मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो यहाँ पे उसके लिए कुछ भी नहीं बच पाता है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी हुई, मार्केट इतना पॉइंट्स नीचे, फिर ऊपर ऊपर नीचे, इस तरह से बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी हुई। उसके बाद आप अगले दिन देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया, और वैसे भी आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जोन है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी जोन है, ये बीच का एरिया हमारा साइडवेज है। तो मैंने आपसे जैसा कहा, इस तरह का जब भी पैटर्न बनता है तो यहाँ पे बीच का जहाँ पे कैंडल की बॉडी रहती है, इसके आसपास 100-200 पॉइंट ऊपर 100-200 पॉइंट नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग हमें देखने को मिलती है। अब अगर मार्केट वापस से फ्लैट खुल जाता है, 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा कोई अग्रेसिव होकर हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। कल के दिन स्पेशली जो आज हमने यहाँ पे प्रॉफिट करा है तो अच्छी बात है, उसको बचाना जरूरी हो जाता है। कल के दिन नहीं करा है प्रॉफिट तो वैसे भी कल का दिन थोड़ा सा कॉशियस वाला हो जाता है, तो हम आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैट में कोई भी मेरा प्लान नहीं है, यहाँ पे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में है। बस जैसे फ्लैट खुल के मार्केट इमीडिएटली ऊपर निकलता है, ये रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस करता है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है 231 का, जो मैंने आपसे यहाँ पे 2 दिन से शेयर कर रखा है। मार्केट इस पे खुला, डॉट रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, वापस सपोर्ट लिया, अभी वापस नीचे आया, तो डॉट यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी पे हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट वगैरह खुल के इसके ऊपर निकलता है तो फिर भी हम बाइंग में कुछ छोटा मोटा मूव प्लान कर सकते हैं। उसको इनिशियली क्वांटिटी कम रखनी है और अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि ज्यादा अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते। जैसे इस तरह से सेलिंग हुई है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके कभी कभी वापस से झटके देता हुआ जाता है, या तो इस तरह से, तो उसमें भी हमारे यहाँ पे हार्ट बीट तेज होती रहती है, या फिर मार्केट कभी कभी वापस से रिवर्स कर देता है। तो फ्लैट के केस में अगर ऊपर जा रहा है तभी मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, और अदरवाइज आराम से मैं वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो जैसे ये हमारा एक माइनर सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, जहां से आप देखेंगे तो यहाँ से पहले मार्केट फ्लैट खुला, नीचे गया, इसके ऊपर जब से मार्केट निकला है तो इसके ऊपर ही हम होल्ड कर रहे हैं, जो कि 780 से लेकर यहाँ पर 700 के आसपास बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर निकल रहा है वापस से, तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। गैप अप का केस ऐसा रहेगा, छोटा मोटा अगर कोई गैप अप वगैरह खुलता है, तो आज के दिन क्या हुआ, मार्केट पहले सेलिंग में गया, फिर वापस से ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो इस चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना है कि मार्केट नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, नहीं। हमें प्लान रखना है या तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो ये सेलर्स वगैरह को तकलीफ बढ़ सकती है। स्टॉप लॉस हंटिंग की नजर से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह ये बैठ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो ये ऊपर के सेलर्स को तो भले ही मार्केट इमीडिएटली टारगेट ना कर पाए, इनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, पर ये जो नीचे के सेलर्स वगैरह आए हैं यहाँ पे, ये 230 के लेवल को, जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको ब्रेकडाउन वगैरह के बाद इनको मार्केट परेशान कर सकता है। तो गैप अप खुल के ऊपर निकले, ये मेरे लिए सबसे अच्छा केस रहेगा, जिसमें मैं मॉर्निंग में इमीडिएटली प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अदरवाइज कोई और केस होता है, गैप अप खुल के मार्केट नीचे आ रहा है, तो वही यहाँ पे हम साइडवेज रेंज के अंदर में आ गए, यहाँ पे मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या जैसे फ्लैट खुल के भी मार्केट यहीं बना हुआ है तो भी मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो उसमें यहाँ पे हम बाइंग वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को लगेगा यहाँ पे सेलिंग हुई है, वापस से मार्केट होल्ड करा, यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुला, तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक सेलिंग कर सकते हैं। इसके नीचे वापस से हमारा वेट एंड वॉच वाला एरिया आ जाएगा, इसमें मैं वापस से ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रीजन बीइंग यहाँ पे पहले भी काफी अच्छी वॉलेटिलिटी थी इस जोन में, और जो पुट राइटर्स वगैरह और जो प्रेस सेलिंग हमें अच्छी देखने को मिलेगी वो इस जोन के नीचे ही अब मिल पाएगी। एटलीस्ट मार्केट 50,400 वगैरह को क्रॉस करता है तब कुछ हमें यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसके नीचे जाएगा तब यहाँ पे फर्स्ट साइन हमें मिलेगा, और 400 वगैरह के नीचे यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग फिर हमें वापस से कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ये इस तरह से हो जाएगा कि ये कंटिन्यू सेलिंग हुई, मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया, यहाँ पे वोल्टिलिटी वगैरह क्रिएट करी, आसपास के सेलर्स को भगाया। अब अगर मार्केट वापस इसके नीचे निकलता है, जो कि अभी काफी दूर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 51,000 के आसपास हम खड़े हैं, और जो हमें यहाँ पे सेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी 400 वगैरह के नीचे मिलेगी, तो 600 पॉइंट जाने के बाद फिर हम प्लान करें यहाँ पे सेलिंग वगैरह। तो फिलहाल अभी कल के लिए उस पर माइंडसेट मेरा नहीं है। ये बीच का जोन मैं अवॉइड करूंगा, यहाँ पे थोड़ा इस लेवल के आसपास मैं अवॉइड करूंगा। बस गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर आता है तो बाइंग कर सकते हैं।
बाकी गैप अप में मैंने आपको समझा दिया, डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग कर सकते हैं। गैप अप खुल के मार्केट नीचे आ गया तो वापस से इस जोन में हमें कुछ भी नहीं करना है। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है, उसकी अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे 783 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 231 के आसपास रेजिस्टेंस है, 785 के आसपास एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली आप 20-30 पॉइंट का यहाँ पे जोन कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। ऐसा क्यों है, मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा फंसा, सपोर्ट लिया, वापस से ब्रेकडाउन करा तो सेलिंग काफी अच्छी हुई, इसी को रिटेस्ट करके सेलिंग हुई, अभी वापस से ऊपर गए तो इसी के आसपास से हम वापस से नीचे आए। तो ये बेसिकली 20-30 पॉइंट का आप जोन कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर 242 के आसपास नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस आने वाला है। अब इससे पहले कि निफ्टी 50 का एनालिसिस हम लोग शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रहा आज का आपका आरबीआई पॉलिसी का दिन। आपने किस तरह का मोमेंटम कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश करी, बाइंग साइड पे मोमेंटम कैप्चर किया या सेल साइड पे, दोनों साइड के काफी अच्छे मूव होते हुए नजर आए। और जो यहाँ पे मैंने आपसे प्लान शेयर किया था वो भी कट कॉपी पेस्ट वैसा ही होता हुआ नजर आया। और स्पेशली 10 बजे के बाद हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला। सो होपफुली आपको काफी मजा आया होगा। कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही कमेंट करके जरूर बताना, कैसी आपकी एक्सपायरी आज की गई। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है और जैसा मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि इस जोन के आसपास एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। पहले भी मार्केट यहीं पे कई बार सपोर्ट वगैरह लेके, कई बार यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह करके ऊपर की साइड पे मूव करा है। अभी मार्केट एक्जैक्ट इसी जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है बेसिकली एक शार्प मोमेंटम करने के बाद। और जैसा यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को समझेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा फॉल किया, यहाँ पे होल्ड किया, एक इनसाइड कैंडल वगैरह बनाई और हमने यही प्लान किया था कि इनसाइड कैंडल के वापस से ऊपर निकलते हैं तो मोमेंटम यहाँ पे बाइंग साइड पे कंटिन्यू हो सकता है। कंटिन्यू रहा पर एंड में हमें यहाँ पे मार्केट सेलिंग दिखा के एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल में क्लोज हुआ है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन में समझने की। एक तो जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझाया कि यहाँ पे जब भी नीचे ऊपर दोनों साइड के मूव हो जाते हैं उसके बाद मार्केट या तो इस लेवल को ऊपर क्रॉस करे तब यहाँ पे कॉल राइटर्स डरना चालू करेंगे, इस लेवल को नीचे क्रॉस करे तब यहाँ पे पुट राइटर्स डरना चालू करेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन सेलर्स के डरने वाला एरिया कौन सा हो जाता है, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। इसके बीच में घूमेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटे टारगेट हम प्लान करते हुए चलेंगे, क्वांटिटी कम रखते हुए। इसी के साथ जैसा यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है तो ये कैसा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम यूं आए, इस तरह से वापस ऊपर गए, अभी मार्केट यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको कल बैंक निफ्टी में समझाया था कि यहाँ पे जब करेक्शन होता है, इस तरह से करेक्शन होता है, मार्केट ऊपर जाता है फिर वापस से सेलर्स ट्राई करते हैं। अगर मार्केट ये लो को डिफेंड करते हुए वापस से इसके ऊपर निकल जाता है तब तो यहाँ पे अपसाइड के हमें और भी बड़े बड़े अच्छे मूव देखने को मिल जाएंगे। तो ये अभी यहाँ पे मार्केट इस टाइप का यहाँ तक का प्राइस एक्शन बना के खड़ा हुआ है, इसके ऊपर वापस से निकलता है, किसके ऊपर, शूटिंग स्टार वगैरह के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह के साथ क्लोज कर देता है, तब हमारा यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं हम कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास से आके मार्केट वापस से ऊपर निकलना चालू किया है और बाइंग साइड के काफी अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं। फिर ये हमारा नियर टर्म में यहाँ पे बॉटम बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे मार्केट इस जोन में कहीं पे घूमता रहता है, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वापस से 24,800 वगैरह के नीचे मार्केट जाता है तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, पॉज लिया, होल्ड किया, थोड़ा रिट्रेस करा, आसपास के सेलर्स को भगाया, फिर वापस से मार्केट कंटिन्यू करना चालू कर दिया है। तो ये दो बातों का हमें खास ध्यान रखना है। बीच का एरिया थोड़ा सा डिसाइडिंग होने वाला है क्योंकि यहीं पे आके ये सेलर्स रुके हैं, प्रॉफिट बुक वगैरह करना चालू करे हैं, आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हुई है। तो ये बीच का एरिया डिसाइडिंग है। नीचे यहाँ पे वापस से सेलिंग कंटिन्यू, इसके ऊपर यहाँ पे फर्स्ट साइन हमें कब मिलेगा, जब ये शूटिंग स्टार कैंडल जब इस तरह से बनती है, इसका 50-60% जैसे ही मार्केट क्रॉस कर दे, जैसे यहाँ पे 25,200 वगैरह के ऊपर अगर मार्केट निकलना चालू कर दे तो हम यहाँ पे फर्स्ट साइन मान सकते हैं कि मार्केट बाइंग में एक अच्छा मूव हमें दे सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान इसमें यही शेयर किया था जैसा बैंक निफ्टी में किया था कि मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड कर सकता है, 10 बजे के बाद फिर हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। इसमें कंपैरेटिवली कम मूव हमें क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो ये कल के दिन काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया था बाइंग में, जैसा मैंने आपसे कहा भी था, और सेलिंग भी इसमें कम हुई थी, तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस कम थे। और दूसरी बात, आरबीआई पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट होता है वो बैंकिंग वगैरह को ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो वापस आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा बाइंग का मूव देखे मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से, ये एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है मार्केट का, ये हमारा रेजिस्टेंस का, उसका 20-30 पॉइंट पहले से मार्केट यहाँ पे रिटर्न कर गया। अब आगे के लिए यहाँ पे सिंपल प्लान है कि यहाँ पे बायर्स वगैरह जो नियर बाय बायर्स थे उनको मार्केट हटा चुका है, भगा चुका है, अब यहाँ पे सेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाए वो सबसे बढ़िया रहेगा। गैप अप खुल के मार्केट ऊपर निकलना चाहिए, ऐसा नहीं गैप अप खुलते नीचे आ गया तब तो यहाँ पे बीच में तो हमारा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बीच में आ रहा है, गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, सेम बैंक निफ्टी जैसा प्लान रहेगा, यहाँ पे बाइंग में हम कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई तो काफी लोग यहाँ पे सेल करे, उन जिनको भगाना था उनको मार्केट ने भगा दिया, वापस से सेम लेवल के आसपास से सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे काफी लोग सेल करके बैठ गए होंगे ये सोच के कि मार्केट सेलिंग में गया था, ऊपर आया, वापस से सेलिंग में जा रहा है। तो अगर इनकी होप तोड़ना चाहता है मार्केट तो गैप अप खुल के डायरेक्टली उसको ऊपर निकलना चाहिए, तभी बाइंग में एक अच्छा मूव हमें मिल पाएगा।
फ्लैट खुल जाता है तो फ्लैट में ऐसा रहेगा 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पास में है, श्योरिटी नहीं है कि मार्केट कितना बड़ा मूव देगा, जैसे जा तो सकता है जाने को ऊपर, पर थोड़ा बहुत ऊपर जाके इस तरह से या तो जिगजैग करता करता ऊपर जाएगा, या फिर थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा ऊपर नीचे करके, या छोटा मोटा मूव देके फेड आउट भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लैट में अभी फिलहाल तो मेरा प्लान यहाँ पे बाइंग में ही है, पर उसमें ज्यादा रिस्की हो जाएगा मामला, तो वो हम चाहें तो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन का केस ऐसा रहेगा कि यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स को जिन बायर्स को भगाना था ऑलरेडी भगा चुका है मार्केट, गैप डाउन खुल के भी इमीडिएटली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग कब कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट 24,800 के नीचे आता है तभी हम सेलिंग फर्दर कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जैसे यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल के इसके आसपास, इस जोन के आसपास से भी यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी अच्छी फाइट हुई है। ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया है, पर यहाँ पे काफी अच्छी फाइट करके मार्केट ऊपर गया है, पहले नीचे आया ऊपर गया, काफी अच्छे से बेस वगैरह बनाया, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल इस तरह से बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला है। तो जब तक मार्केट इसको टेक डाउन नहीं कर रहा तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग फिलहाल अवॉइड करेंगे। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, इस वाले लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे 25,230 के आसपास 240 के आसपास हमें यहाँ पे एक लेवल देखने को मिल रहा है, 20-30 पॉइंट का हम एक जोन कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। इसके ऊपर चलते हैं तो फिर यहाँ पे 480 के आसपास एक लेवल है, 100 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमारा लेवल था, इसको अब चाहें तो हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। डाउन साइड पे 800 के आसपास एक लेवल है, 692 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा कल एक्सपायरी होने वाली है, अगर मार्केट सेंटर में खुल जाता है तो जैसा मैंने आपसे कहा फ्लैट का केस थोड़ा सा ऐसा रहेगा रिस्की वाला, उसमें वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का वो दिन बन सकता है, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया। जब मार्केट फिर थोड़ा ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे ये डरने वाले हैं, जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे कॉल सेलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी तो इसके ऊपर ही कॉल सेलर्स डरने वाले हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा मार्केट गैप खुल के ऊपर निकले। गैप डाउन में ऐसा रहेगा कि पुट सेलर्स यहाँ पे इसके नीचे डरने वाले हैं, तो जैसे यहाँ से वो पैसा वगैरह लगाते हैं वापस से ऊपर आ रहा है तो बाइंग वगैरह क्वांटिटी कम रखते हुए टारगेट छोटे रखते हुए प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे दिन के लिए माइंडसेट वैसा है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।